शीला शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी की पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहती है। अरे क्यों चाहिए? जो पति का है वो बच्चों का है, पत्नी का है, इतना तिल भर भी नहीं दे दूंगी मैं। जहाँ पे मर्डर हुआ है उस घर को बेचा कैसे जा सकता है? अगर पैसे की भूख थी ना तो ढंग से पैसे कमा के खाते, ऐसे मकान बेचने से पैसे नहीं आते। आंदोलन का आगाज तो आपने कर दिया है, आत्मदाह जैसी चेतावनी दे दी। जो रोहित गोदारा है जिसने खुद एक्सेप्ट किया था कि सुखदेव सिंह को मराने वाला मैं हूँ, आज तक वो गिरफ्त से बाहर है। महेंद्र मेघवाल है जिसने हथियार सप्लाई किए थे। अपराधी आज भी अपना मुंह छिपा के विदेश में बैठे हैं और लोगों को धमकियां दे रहे हैं। इनको लाया जाए, जेल में डालने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा फांसी दी जाए। के कार्रवाई चल रही है, समय लगता है इस तरीके की कार्रवाई में। क्यों उनको बिठा करके उनकी पूजा की जा रही है? उनको सीधी गोली मारो ना, मैं कह रही हूँ फांसी चढ़ा दो सालों को। वीरेंद्र चारण नाम के आदमी रोजाना धमकियां दे रहा है कि सुखदेव सिंह को मारा, वैसे मारेंगे। यूपी की तरफ पे आइए ना, 1 घंटे का काम है, उन लोगों को बैठे बैठे सल्टा देंगे। बिल्कुल दे रही हूँ मैं धमकी। 10-5 एनकाउंटर अगर हमारे राजस्थान में हो जाएंगे ना तो अपराध का सफाया हो जाएगा। तो रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और महेंद्र मेघवाल ये कह रहे हैं कि शीला शेखावत को बीजेपी से टिकट चाहिए, वो राजनीति में आना चाहती है। 2.5 साल पहले मैं टिकट लेकर के क्या सर में दबाऊंगी क्या आपने? लेकिन जो फपूंदे बीच में आकर के ये सिस्टम हमारा खराब कर रही है ना न्याय का, उनको भी मैं बीच में घसीटूंगी। अब ये और बता दूं, जांच उनकी भी बिठाऊंगी मैं। आज फिर वो लेडीजें, फिर वो औरतें हमारे पीछे पड़ गई। मुआवजा नहीं, हमें न्याय दो। अगर 20-50 लाख दे भी देते तो कौन सी हमारी जिंदगी कट जाती? बाढ़ में जाए तुम्हारे लाइसेंस और तुम, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे न्याय चाहिए। भीड़ तुम्हारा बाप देगा क्या? तुम्हारे को औकात है क्या तुम्हारी भीड़ लाने की? 5 दिसंबर 2023 का वो दिन जब एक हत्याकांड ने पूरी राजधानी जयपुर को झकझोर कर रख दिया था। हत्याकांड था सुखदेव सिंह गोगामेडी का, जिन्हें उन्हीं के घर में घुसकर हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया था। आप और हम शायद इस केस को अभी तक भुला भी चुके होंगे, मगर उनका परिवार आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार को लेकर लगातार उम्मीद बांधे हुए है। मगर जब सरकार और प्रशासन इन उम्मीदों पर खरा उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर अब परिवार ने एक नई चुनौती सरकार के समक्ष पेश कर दी है। परिवार का कहना है कि या तो इस पूरे केस में फास्ट ट्रैक मोड पर कार्रवाई की जाए, मुख्य जो आरोपी उन्हें पकड़े जाए। हालांकि जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को उस दिन बंदूकों से भुना था, उन्हें पुलिस ने पकड़ जरूर लिया है, मगर परिवार सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत का ये कहना है कि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर है। हमें रोज धमकियां आती है, हम रोज परेशान हैं। और अब आखिरकार 29 मार्च 2026 का दिन चुना गया है। सीएम आवास का घेराव करने की बात श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोग कह रहे हैं। शीला शेखावत के नेतृत्व में इस आंदोलन का आगाज किया गया। इसके साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत का ये कहना है कि यदि सरकार अब भी चेतती नहीं है तो वो सीएम आवास के सामने जाकर आत्मदाह कर लेगी। शीला शेखावत आज हमारे साथ जुड़ी है। शीला जी, आंदोलन का आगाज तो आपने कर दिया है, आत्मदाह जैसी चेतावनी दे दी, बहुत बड़ा कदम है ये। जी देखिए, आदमी जब परेशान होता है ना तो वो किसी तरफ तो भागता है। जब 2 साल 3 महीने तक हमने इंतज़ार किया कि शायद हमें न्याय की बड़ी जांच मिली है, बड़ी जांच एजेंसी है, तो हमें न्याय मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 3 लोग हैं, जो रोहित गोदारा है जिसने खुद एक्सेप्ट किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि सुखदेव सिंह को मराने वाला मैं हूँ, आज तक वो गिरफ्त से बाहर है। वीरेंद्र चारण है जो आए दिन धमकी दे रहा है, आपने सुना भी होगा, सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम गलत तरीके से यूज करके कि उसको मारा, ऐसे मारेंगे और रंगदारी दो, लोगों के ऊपर काफ़ी दबाव डाल रहे हैं। एक महेंद्र मेघवाल है जिसने हथियार सप्लाई किए थे सुखदेव सिंह गोगामेडी को मरवाने के लिए, वो भी बाहर है। आज तक मैं कह रही हूँ एनआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बावजूद इन लोगों को विदेश से नहीं ला रहे। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं तो सरकार से बस इतनी विनती है कि देखो, ये जो 3 अपराधी आज भी अपना मुंह छिपा के विदेश में बैठे हैं और लोगों को धमकियां दे रहे हैं, इनको लाया जाए। और लाने के बाद मैं ये कह रही हूँ, लाना ही नहीं, जेल में डालने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा फांसी दी जाए। सीधा फांसी दी जाए, आप ये मांग कर रही हैं। कार्रवाई भी इस मामले में हुई है, जो आरोपी थे जो उस दिन घर पर पहुंचे थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। अब ठीक है, कार्रवाई चल रही है, समय लगता है इस तरीके की कार्रवाई में, तो आपने इस तरह की चेतावनी दे दी है। देखो, मैं आपको बताऊं कि जो आप कह रहे हो ना, वो 3 लोग पकड़े थे, वो एट ए टाइम हमारी राजस्थान पुलिस ने पकड़े थे। राजस्थान पुलिस के द्वारा पकड़े गए 3 अपराधी वो आज तक जेल में हैं, ना तो उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई हुई। मैं कह रही हूँ, उनको अपराध को बढ़ावा देना क्यों है? क्यों उनको बिठा करके उनकी पूजा की जा रही है? उनको सीधे तरीके से, मैं कह रही हूँ, जब मर्डर का सबको पता है, मर्डर सबके सामने है, सीसीटीवी फुटेज है, तो उनको बिठा करके क्या करना है? उनको सीधी गोली मारो ना, मैं कह रही हूँ फांसी चढ़ा दो सालों को।
लेकिन इनको बिठाने से अपराध बढ़ावा मिल रहा है, लोग आए दिन डर रहे हैं। वीरेंद्र चारण नाम के आदमी रोजाना धमकियां दे रहा है कि सुखदेव सिंह को मारा वैसे मारेंगे, तो लोग तो डर डर के उनको फिरौतियां दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ जितना इनको पालोगे ना उतना ही अपराध पड़ेगा। अब सरकार को देखना है कि यूपी की तर्ज पे जैसे योगी जी करते हैं ना, मैं कह रही हूँ यूपी की तर्ज पे आइए ना। 1 घंटे का काम है, अगर प्रशासन को सौंप दिया जाए ना एक केस, तो मैं कह रही हूँ 1 घंटे का काम है, उन लोगों को बैठे बैठे सलटा देंगे। और अभी तो मैं फिर भी न्याय के लिए भाग रही हूँ, न्याय मिलने की देरी जरूर है, न्याय मिलेगा मुझे पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उन अपराधियों के लिए जेल भी सुरक्षित नहीं है। क्या पता सुखदेव सिंह गोगामेडी का कौन सा समर्थक किस टाइम सलटा दे, वो भी तो नहीं पता है ना। धमकी दे रही है ऑन कैमरा? बिल्कुल दे रही हूँ मैं धमकी, क्योंकि ऐसे लोगों का मरना जायज़ है। ऐसे लोग जिसके परिवार को ख़त्म कर देते हैं ना, जिनके बच्चों के सर से साया अपने बाप का उतरवा देते हैं, ऐसे लोगों का जीने का क्या फ़ायदा। उनको भी पता चलना चाहिए ना, उनके परिवार को पता चलना चाहिए कि आदमी जाने का दुख होता क्या है। मैं कह रही हूँ सरकार को इस टाइम चेतना चाहिए कि आज जिस परिस्थिति से मैं जूझ रही हूँ ना, कल को क्या पता कौन सी बहन जूझेगी, और जूझेगी क्या, मैं कह रही हूँ जूझ ही रही है। रमेश रुलानिया है, रमेश रुलानिया की हत्या हुई, वो किस कारण हुई? फिरौती के कारण। वो फिरौती मांग रहे थे, उसने फिरौती दी नहीं। अब विजय पलाड़ा जी है, रोजाना धमकी आ रही है, कल परसों फिर आई है। आप मुझे बताइए सरकार कितने दिन इनको छिपा छिपा के बिठाएगी, कितने दिन हमें सिक्योरिटी देगी? अरे ये सिक्योरिटी जिस दिन हटेगी उसी दिन इनका अंतिम दिन होगा। तो मैं कह रही हूँ ऐसे सिक्योरिटी देना छोड़ें। यूपी सरकार जो योगी जी करते हैं ना, ऐसे एनकाउंटर करना चालू कर दो। 10-5 एनकाउंटर अगर हमारे राजस्थान में हो जाएंगे ना, तो अपराध का सफाया हो जाएगा। अब मकसद क्या है, चाहती क्या है, मांगे क्या है? देखो मेरी मांग एक ही है, जो विदेश में बैठ करके आए दिन धमकियां देते हैं ना, सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए गलत बोलते हैं, उन लोगों को विदेश से लाया जाए और लाने के बाद फास्ट ट्रैक में ले जा करके इनको फांसी दी जाए। बस मेरी यही मांग। मैं नाम ले रही हूँ रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और महेंद्र मेघवाल। ये 3 हैं जो मुख्य आरोपी हैं और आज भी विदेश में बैठ करके धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, कुछ आपके विरोधी भी है जो ये कह रहे हैं कि शीला शेखावत को बीजेपी से टिकट चाहिए, वो राजनीति में आना चाहती है अपने पति के नाम पर, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। मुझे एक बात बताइए, आज कौन सा इलेक्शन है भाई? कोई इलेक्शन ही नहीं है। इलेक्शन के 2.5 साल पड़े हैं। 2.5 साल पहले मैं टिकट लेकर के क्या सर में दबाऊंगी क्या अपने? और रही बात टिकट की, तो आज तो मुझे टिकट नहीं चाहिए कि उस टाइम देखेंगे। आज तो न्याय की लड़ाई है, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो फपूंदे बीच में आकर के ये सिस्टम हमारा खराब कर रही है ना न्याय का, उनको भी मैं बीच में घसीटूंगी। अब ये और बता दूं, जांच उनकी भी बिठाऊंगी मैं। अब छोड़ने वाली मैं भी नहीं हूँ, जांच उनकी भी होगी। किस तरह की जांच? जांच जो सरकार को मैं बोलूंगी ना, जिस टाइम हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय हमारे साथ हुआ, वो सरकार के जब भी हम लड़ने की कोशिश करते हैं, वो दोनों तीनों बीच में आकर के गंदगियां फबूकती हैं उस टाइम पे कि न्याय ना मिले। तो एक बात बताओ, 2016 में जब सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उस टाइम से गंदगियां उछालनी चालू की थी, उस टाइम से रेप का केस लगवाया था। आज फिर वो लेडीजें, फिर वो औरतें हमारे पीछे पड़ गई, तो इसमें कहीं ना कहीं तो मुझे गलत लग रहा है ना। अब मैं कह रही हूँ सरकार से और प्रशासन से मैं इसकी मांग करूंगी कि इनको भी घसीटा जाए जांच में, और इनकी जांच में बिठा के ही उठूंगी वहां से। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शीला शेखावत को सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले में मुआवजा मिल चुका है और शकुंतला जी को नहीं मिला है। ये क्या पूरा मामला है, अगर आप बता सकें? देखो, हमें न्याय की लड़ाई लड़नी थी। मुआवजे की बात उस वक्त हुई थी कि मुआवजा आपको देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई मुआवजा नहीं मिला। हमने सिर्फ उनसे यही बात करी कि मुआवजा नहीं, हमें न्याय दो। फिर हमने कहा कि आपको 2 नौकरी देंगे। मैं बोली नहीं, हमें 1 नौकरी दो अजीत जी के परिवार को। और न्याय लेने के लिए भाग रहे थे। अरे मुआवजा अगर 20-50 लाख दे भी देते तो कौन सी हमारी जिंदगी कट जाती? हमें तो कमाना ही पड़ेगा ना। अरे अगर अब मैं यही बात कर रही हूँ, अगर मिल जाता तो क्या गलत था? सबको मिलता है, हमें मिल जाता तो क्या गलत था? तो अभी तक सरकार के सामने उस वक्त पर जब विरोध प्रदर्शन हुए 5 दिसंबर 2023 के बाद, तब आपने जो 11 सूत्रीय मांगे रखी थी, उनमें शायद एक डिमांड ये भी थी, तो अभी तक ये मांगे पूरी नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, हमारी कोई मांग नहीं थी। मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं मांग रख सकूं, ठीक है। ये बात तो आप छोड़ ही दो कि मैंने कोई मांग रखी थी। जो भी हमारे समाज के अग्रणी भाई थे, अग्रणी नेता थे, उन लोगों की मांग थी। उन्होंने जो लेटर बना के दिया था, उनमें से काफ़ी मांगे इन लोगों ने उनकी पूरी भी की हैं। जिसमें एक मांग ये भी थी कि हमारे समाज में जितने भी गणमान्य हैं, जितने भी आज जो सब PSO ले लेके घूम रहे हैं ना, उन सब की बात कर रही हूँ मैं।
उन सबको पीएसओ दिया जाए। तो ये मांग भी पूरी हुई थी, क्यों इन लोगों को बताया नहीं जा रहा? बार बार बात उठाई जा रही है कि उनको पीएसओ नहीं मिले, हमारी सुरक्षा क्या नाम है वो गवाह थे उनको नहीं मिले। तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने न्याय यात्रा निकाली थी ना, पहली मेरी बात यही थी कि उनको पीएसओ मिले, और पीएसओ उनके साथ है, 4 हैं, चारों के साथ हैं। अब बताओ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कोई पीएसओ नहीं मिले हैं, हम चाहते हैं कि हथियारबंद लाइसेंस उनको दिए जाए, उनको सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और आप जो कह रहे हैं कि 4 पीएसओ गवाह को मिले, वो अभी तक नहीं मिले हैं। नहीं, बिल्कुल है, नहीं गवाह हैं, आप निकलवाओ, सरकार से पूछो ना, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया हैं, मैं कह रही हूँ निकलवाओ आप। एक एक के अगर पीएसओ नहीं लगे, एक को तो अभी एनआई ने दोबारा से उसको दिया है, 2 और बढ़ाए हैं उसके पीएसओ, तो फिर मुझे बताइए कहाँ पीएसओ की कमी है। और रही बात लाइसेंस फाइसेंस, देखो मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मैं सिर्फ न्याय मांगूंगी अपने पति के लिए। बाढ़ में जाए तुम्हारे लाइसेंस और तुम, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे न्याय चाहिए। मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए लड़ रही हूँ और उन्हीं के लिए लड़ूंगी। अच्छा, दूसरे जो राजपूत संगठन हैं आप लोगों के, जैसे कि दूसरी जो भी करनी सेनाएं हैं, सब लोग साथ में आ रहे हैं आपके इस आंदोलन में? बिल्कुल, देखिए हमारे भाई हैं, मैंने पहले भी कहा है, हमारे संगठन अलग हैं, हमारा मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। भाई हैं, भाई जरूर आएंगे, अपनी बहन का साथ जरूर देंगे, और सभी को मैंने इनवाइट भी किया है। आपने देखा होगा राजपूत सभा भवन में हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस टाइम पे भी हमारी यही बात हुई थी, सर्व समाज के भाई आओ। वहाँ ब्राह्मण समाज के भी बैठे थे, और अदर बाणिया समाज के भी बैठे थे, राजपूत भी बैठे थे, मेघवाड़ भी बैठे थे, वहाँ सब कास्ट के थे। तो अभी भी यही है, मैं कह रही हूँ, मैं एक कास्ट के साथ नहीं, मैं सब कास्टों के साथ लड़ रही हूँ, जिसमें काफ़ी मुद्दे भी उठाऊंगी मैं। ये मुद्दा होने के बाद में दोबारा से फिर से मैं काम करूंगी। मैं बता रही हूँ आपको, बड़ा आंदोलन फिर से हम करेंगे, लेकिन वो यूजीसी के लिए होगा, आज फिलहाल न्याय के लिए होगा। अच्छा, अभी सिर्फ आश्वासन से बात बन जाएगी या फिर आगे भी कुछ करने का प्लान? देखो, पहली बात तो देखिए, सरकार के पास आश्वासन तो आज भी है, आश्वासन तो उन्होंने पहले भी दिया था हमारे को, लेकिन कहने की बात ये है कि जब तक हमें लिखित में ये न दे दे कि हम आपको 2 महीने में ला के देंगे, हम 4 महीने में ला के देंगे, हम साल में ला के देंगे, तब तक मैं नहीं उठने वाली। सरकार मुझे पुख्ता बताए कि इस तारीख को वो लोग आ जाएंगे अपने राजस्थान में। और राजस्थान में आने का मतलब नहीं है, मैं आपसे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को ही बोलती हूँ कि लाने का माध्यम ये नहीं होना चाहिए कि ला करके हमारे पास बिठा दिया जाए। मैं कह रही हूँ, ला के उनको फांसी दो, ताकि ये जो अपराध पड़ रहे हैं ना, जो भारत देश को गंदा कर रहे हैं, इन अपराधों का सफाया हो जाए और हमारा भारत चैन अमन से सोए। आपने आंदोलन की जब से ऐलान किया है, जब से आगाज़ किया है, तब से एक और शख्सियत है जो बार बार ये दावा कर रही है कि मैं अकेले जाऊंगी और अकेले न्याय मांगूंगी। तो मुझे एक बात बताइए, 29 तारीख को तिलक निकाल के जाना है क्या? भाई 29 तारीख से पहले भी थे ना, 2.5 साल हो गए, पहले पहुंचते। भाई मैंने ऐलान कर दिया 29 को मैं जा रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ भीड़ के साथ। भीड़ तुम्हारा बाप देगा क्या तुम्हारे को? औकात है क्या तुम्हारी भीड़ लाने की? भीड़ उसी के साथ होती है जिसका वर्चस्व होता है, जिसके साथ उसका समाज होता है, जिसके साथ सर्व समाज का वो काम कराते हैं। मैं बताऊं आपको, भादरा में बैठती हूँ ना, तो दबे कुचले लोग आज भी आते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे, उनका काम सब काम करवाते हैं। ठीक है, जब भाई हमारे साथ हैं, जब बहनें हमारे साथ हैं, तुम ला के दिखा लो। तुम्हारा खुद का परिवार तो तुम्हारे साथ नहीं है, खुद की औलाद तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो तुम्हें गालियां दे दे के बुलाती है। क्या क्या इकट्ठा कर लोगी तुम? अच्छा शीला जी, शीला शेखावत पर एक आरोप और भी है, और वो आरोप ये है कि शीला शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी की पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहती है, पूरी संपत्ति जायदाद लेना चाहती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और इसीलिए वो बार बार इस तरीके की चीज़ें कर रही है। मुझे ये बताइए, आपको किसने बोला? कभी मैंने बोला है भाई प्रॉपर्टी चाहिए मेरे को? अरे क्यों चाहिए? जो पति का है वो बच्चों का है, पत्नी का है। लड़े वो जिसके हाथ कुछ नहीं हो, जो हमसे कोई लेना देना नहीं है ना, गंदगी उछालनी है, वो लड़ते हैं ऐसे जमीन जायदादों के। मैं नहीं लड़ती, मेरा जो है वो है, बच्चों का जो है वो सेफ है, किसी के करने से कुछ नहीं होगा। इतना तिल भर भी नहीं दे दूंगी मैं, कितना भी ऊपर नीचे कुत्तों की तरह भौंक लो, तुम्हें इतना नहीं मिलेगा इतना। शीला जी, जिस घर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी, जिस भी घर में ये सब हुआ, आपने बताया कि उस घर को बेच दिया गया है, बट वो क्योंकि अभी क्राइम स्पॉट है, क्राइम सीन है, तो उसको बेचा कैसे? देखिए, ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही कि एनआई में हमारा केस चल रहा है, अभी तो केस ही पूरा नहीं हुआ, और जहाँ पे मर्डर हुआ वो दूसरे आदमी के हैंडओवर वो मकान को कर दिया गया। अभी मैं इस बात पे भी जांच कराऊंगी कि आखिर जहाँ पे मर्डर हुआ है उस घर को बेचा कैसे जा सकता है, उसके पैसे कैसे ले लिए? अगर लेने थे तो सरकार को एक बार भी बताया क्या? एनआई को बताया क्या कि वहाँ पे मैं मकान बेच रही हूँ? ऐसे कैसे बेच दिया? वो सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे हर चीज़ उनकी हाथ लगी हुई थी। तो अभी तो केस ही पूरा नहीं हुआ, क्राइम सीन वहाँ पे कहाँ क्रिएट हुआ है? अभी तो एक दो
क्राइम सीन भी क्रिएट होंगे, वहाँ पे सारे काम होंगे। ऐसे कैसे हैंड ओवर कर दिया? अगर पैसे की भूख थी ना तो ढंग से पैसे कमा के खाते, ऐसे मकान बेचने से पैसे नहीं आते। अब इसकी जांच भी मैं करवाऊंगी। इतने दिन मैं चुप बैठी थी ना, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब मेरे पति को न्याय दिलाने के लिए मैं किसी हद तक जाऊंगी। किसके नाम पर है वो घर, किसके नाम पर मैं आपको बताऊं, देखिए उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने उनको ये मकान दिया हुआ था, चौधरी हैं, और वो ये बोल रहे थे कि भाई साहब आपको जब तक रहना आप रहो, लेकिन जो लास्ट टाइम था उस टाइम बात भी हो चुकी थी। ये मकान वो खुद हम ले रहे थे, आधे पैसे शायद उन्होंने दे भी दिए थे। हमारी रजिस्ट्री का टाइम था, तो रजिस्ट्री होने वाली थी, उससे पहले मानो ये कांड हो गया। उसके बाद तो आपको पता ही है फिर कौन जाता वहाँ। मकान में जाने का किसी का मन ही नहीं किया। हम लोग कैसे जाते वहाँ पे जहाँ पे मर्डर हो गया, जहाँ जो मकान हमारे परिवार के सदस्य को खा गया, हमारा अस्तित्व खा गया, उस मकान को लेकर के हम क्या ही करते? हम लोग नहीं गए। एक दिन एनआई में बात हुई थी, वो मैडम मेरे को सीआई मैम है, वो बोल रही थी कि वो मकान है, वो मकान अभी तक जैसे हमने पूरा सीज कर रखा है, जहाँ पे क्राइम हुआ था वो अभी तक सीज है, वहाँ जैसे कि जैसा पड़ा है उसको छेड़ने नहीं दिया गया है। तो अब मैं एनआई के पास जा करके ये पूछूंगी कि आपने तो सीज कर रखा था मकान, तो उसको बेच करके दूसरे के हैंडओवर कैसे कर दिया गया? वो मकान हालांकि हमारा नहीं था, लेकिन मर्डर हुआ तो उसकी जांच भी तो होनी चाहिए ना। अभी तो जांच ही नहीं हुई थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक केस खत्म नहीं हुआ। केस क्लोज हो जाता तो हम मान लेते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे केस क्लोज नहीं हुआ। पैसे ले लिए, पैसे खा लिए, ऐसे कैसे खा लिए भाई? उस पैसे में और उस मकान में सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार का हक था, वो उसका परिवार का था। अब कोई आकर के फपूंदे खड़ी हो जाए ना, वो उनका नहीं बनता। शीला शेखावत को आपने सुना। फिलहाल श्री राशि राजपूत करणी सेना में कार्यवाहक अध्यक्ष का पद ये संभाल रही है। साफ तौर पर कहना है कि जब तक मेरे पति को न्याय नहीं मिलेगा अब मैं हार मानने वाली नहीं हूं। इसके साथ ही चेतावनी ये भी है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को पुख्ता समय और पुख्ता दिनांक अब बतानी पड़ेगी। आंदोलन का आगाज राजपूत समाज की ओर से, करणी सेना की ओर से कर दिया गया है। देखना यह रहेगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।